राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज से स्टार्ट हो रही है अपनी क्लास 11th हिंदी, जहां पर बच्चों आज से अपन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। फिर उनके पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिर पढ़ेंगे उनकी सारी ग्रामर। तो जुड़ जाइए चैनल पर। चैनल का नाम है एस फॉर सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी। यहाँ पर आपको सिर्फ हिंदी का कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आप अभी 11वीं क्लास में हो, 11वीं के बाद आओगे 12वीं में, तो आपको ऑलरेडी 11वीं के बाद 12वीं का कंटेंट भी यहीं पे मिल जाएगा। वो भी सरल, और इतने सरल क्वेश्चन आंसर रहेंगे, देखने से ही आपको पता चल जाएगा। क्लास 11th हिंदी एनसीईआरटी 2026-27 को टारगेट करेंगे अपन। चैप्टर 1 नमक का दरोगा। क्या बच्चों, नमक का दरोगा बहुत ही प्यारा चैप्टर है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सिर्फ अपन वही पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको गारंटी देता हूं। और कहीं पे मिल जाए तो कमेंट करके आप बता देना। चैप्टर है नमक का दरोगा, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। बहुत ही प्यारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, और आप भी बहुत ही प्यारे हो जो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखो प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। आपने कहानी पढ़ी होगी नमक का दरोगा, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पात्र है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं। तो इस कहानी का जो नायक था बच्चों, मुंशी बंसीधर, हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, सबसे अधिक प्रभावित करता है। वे एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी व्यक्ति है। घर की खराब आर्थिक स्थिति और पिता की द्वारा ऊपरी कमाई की सलाह देने के बावजूद भी वह अपने आदर्शों पर टिका रहता है। यानी कि जो कहानी थी बच्चों, उसका जो नायक था मुंशी बंसीधर, उसने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि वो एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। जबकि उसके पिता ने बोला था कि हमेशा ऊपरी कमाई पर ध्यान देना है, उसके बावजूद भी वह अपनी ईमानदारी पर टिके रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कहानी में पंडित आलोकदीन के व्यक्तित्व के कौन कौन से दो पहलू पक्ष सामने आते हैं। तो जो पंडित आलोकदीन था बच्चों, उसके कौन से दो पक्ष सामने आए थे, वो भी तो देखो। पंडित आलोकदीन के व्यक्तित्व के दो विपरीत पर आए थे बच्चों। कैसे विपरीत? तो विपरीत में पहला था बच्चों आपका भ्रष्ट और चालाक पक्ष। पहला क्या था बच्चों? भ्रष्ट और चालाक पक्ष। इसमें क्या कह रहा था? वह धन के बल पर कानून को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। वह धन के बल पर अपने कानून को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था, और रिश्वत देकर अपना काम निकलवाने में विश्वास रखता था। यानी अपना वो रिश्वत देकर बच्चों अपना जो गलत काम था उसको करवाने में विश्वास रखता था। तो जो दो पहलू थे जो बच्चों अपने सामने आए हैं। इसके साथ ही देखेंगे अपन एक और पहलू क्या था? गुणग्राही और नेक पक्ष। पहला तो भ्रष्ट हो गया, पर उसके बाद क्या हुआ है बच्चों? नेक पक्ष। भैया नेक भी किया था उसने क्या किया था? कहानी के अंत में वह बंसीधर की ईमानदारी से प्रभावित हो गया। बंसीधर की ईमानदारी से क्या हुआ है प्यारे बच्चों? प्रभावित हो गया। उसे अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बना दिया। उसने क्या किया प्यारे बच्चों? पूरी जायदाद का मैनेजर बना दिया लास्ट में। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे बच्चों नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है बच्चों। तो देखेंगे भैया मुख्य संदेश क्या है भैया कहानी नमक का दरोगा का। ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। तो देखो क्या कहता है भैया, पहले देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 कि नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो देखो इस कहानी का मुख्य संदेश सत्य और ईमानदारी की जीत है। सत्य और ईमानदारी की जीत है। प्रेमचंद बताते हैं कि भले ही ईमानदारी के रास्ते में मुश्किलें आए, लेकिन अंत में समाज बुरे लोग भी ईमानदारी व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं। यानी कि बच्चों जो क्या है नमक का दरोगा कहानी में प्रेमचंद जी कहते हैं कि ईमानदारी के रास्ते में क्या प्यारे बच्चों? ईमानदारी के रास्ते में मुश्किलें बहुत आती हैं। ठीक है, अंत में समाज और बुरे लोग ईमानदारी व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं। लास्ट के दो क्वेश्चन और बच्चे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मात्र आपको जो दो ही क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बहुत सरल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे बच्चों। तो बंसीधर के पिता ने नौकरी पर जाते समय क्या सलाह दी थी? यानी जो बंसीधर था बच्चों, उसके पिता ने
नौकरी पर जाते समय क्या सलाह दी थी? तो देखो, बंसीधर के पिता ने सलाह दी थी कि ओहदा तो पीर का मजार है, ओहदा तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उनका मतलब था कि वेतन महीने की तनख्वाह है तो है, वो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते विलुप्त हो जाता है, जो घटते घटते क्या हो जाता है बच्चों, विलुप्त हो जाता है। इसलिए ऊपरी आय या रिश्वत पर ध्यान देना चाहिए ताकि घर की दरिद्रता दूर हो जाए। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, ये कथन किसने और किसे कहा था? तो देखो, उपरोक्त कथन मुंशी बंसीधर के पिता ने मुंशी बंसीधर से कहा था। तो इस प्रकार बच्चों आपका नमक का दरोगा चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको जरा से भी अगर छोटे और सरल लगे हों क्वेश्चन आंसर तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पढ़ेंगे अपन आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।